रुकिए, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो यह सवाल आपकी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 10 की परीक्षा में ज़रूर आएगा। नमस्कार बच्चों, मैं हूं धर्मपाल सर। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेहनत अगर सही दिशा में हो तो नंबर खुद चलकर आते हैं। मेहनत अगर सही दिशा में हो तो नंबर खुद चलकर आते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव का सवाल देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या है? पहला ए है कि बी है कि सी है कि डी है? क्या है? तो दर्पण का सूत्र जो होता है वह होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। सही आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल दर्पण कि समतल या उत्तल दर्पण होता है, कि समतल दर्पण होता है, कि उत्तल दर्पण होता है? क्या होता है बच्चों? तो यह जो होता है किसी कार के अग्रदीप में यह होता है अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश जो होती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है कि किसी भी दिशा में गमन करती है? उपयुक्त सभी। किस दिशा में गमन करती है? तो वह प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? जब दाढ़ी लोग सैलून में जाकर बनाते हैं, जो सैलून में जो दर्पण होता है वह दर्पण जो है किस दर्पण का होता है? तो वह किस दर्पण का होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। किसका होता है? तो वह जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। जो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है, उसमें कौन सा दर्पण का कि कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? वह आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण, कि उत्तल लेंस की उत्तल दर्पण, किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब छठा क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कि उत्तल लेंस, कि अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सी? उत्तर बताइए कौन सा होगा? तो उत्तर जो होगा आपका उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन 7 जो है हमारे पास है। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? अपवर्तन के नियम के लिए सही है। कौन है? 2 है, 1 है, 3 है कि 4 है? कौन है? तो वह जो है प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही जो है वह 2 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? वह जल है कि कांच है कि पीतल है? इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है? वह जो है पीतल है। पीतल जो है ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। क्या होता है? v/e होता है, u भी होता है, u/v होता है कि u+v होता है? क्या होता है? तो 9 का आंसर जो होगा वह होगा v/u हो। अगला क्वेश्चन है 10 जो है कि निम्नलिखित में कौन लेंस क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस क्षमता की मात्रक है? जूल है कि वाट है कि डायोप्टर है कि अग्र है? कौन है? तो वह जो है डायोप्टर है। कौन सा है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर को कहते हैं। 11 क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वैसे के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, लगभग कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर की 25 मीटर? कितनी होती है बच्चों? कमेंट में बताएं। तो यह जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है।
कमेंट में उत्तर जरूर लिखिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ऐसे सवाल रोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में आएगा ही। चलिए आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12 क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, कोई जो भी नेत्र है, कोई का नेत्र जो है निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है कौन सा दोष हो जाता है? दूर दृष्टि दोष, कि निकट दृष्टि दोष, कि जरा दृष्टि दोष, कि वर्णाधीनता होता है। क्या होता है? इसका सही आंसर जो होगा वह दूर दृष्टि होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि होता है। 13 क्वेश्चन हमारे पास है कि मानो नेत्र जिस भाग किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, क्या है? कौनिया है, प्रत्ययिका है, पुतली है, दृष्टिपटल है। क्या है? 13 का सही आंसर जो होगा दृष्टिपटल होगा। अगला क्वेश्चन 14 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जो नेत्र, आँख जो है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कौनिया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, कि अभिनेत्र लेंस पर होती है, कि नेत्रोदा में होती है, कि दृष्टिपटल में होती है? कहाँ होती है? तो यह जो होती है कौनिया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। 15 क्वेश्चन हमारे पास है। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एरिया की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना ओम होगा? कितना ओम होगा? 55 ओम होगा, 110 ओम होगा, 220 ओम होगा, 440 ओम होगा। कितना ओम होगा बच्चों, बताइए कितना ओम होगा? तो यह होगा 110 ओम होगा। जब 2 से 220 को डिवाइड करेंगे तो 110 ओम होगा। अगला क्वेश्चन 16 हमारे पास है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, कितना कहलाता है? 1 जूल प्रति सेकेंड, कि 1 जूल प्रति कूलाम, कि 1 जूल प्रति एम्पियर, कि इनमें से कोई नहीं। कितना कहलाता है? तो यह कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम कहलाता है। 17 क्वेश्चन, यह जितने भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, यह एग्जाम में पूछा जाता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है कृपया कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन 17 है कि निम्न में से कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I के पावर 2 R, कि I R के पावर 2, कि V स्क्वायर I, कि V I स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? 17 का आंसर क्या होगा? 17 के आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बताइए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत जो शक्ति है, विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वाट होता है, कि वोल्ट होता है, कि एम्पियर होता है, कि ओम होता है? क्या होता है बच्चों? तो सही आंसर बताइए कमेंट में, क्या होता है? तो यह होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश 18 में पूछा था विद्युत शक्ति का, और 19 में पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यही दोनों में बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनसे नंबर छूट जाता है, गलत आंसर देकर आ जाते हैं, जिससे नंबर कट जाता है। ये दोनों को याद कर लीजिएगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, कि ओम होता है, कि जूल होता है, कि कूलाम होता है? क्या होता है? तो यह जो होता है कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन 20 है। 20 जो क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम इसे जनरेटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। 20 का सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फ्राइड ने, इनमें से कोई नहीं। किसने कहे थे? कमेंट में बच्चों इसका आंसर बताएं कि कौन किए थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किए थे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको मददगार लग रहा हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई बांटने से बढ़ती है। बच्चों चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।